टेस्ट ट्यूब बेबी कराने वाला हर दंपत्ति यही चाहता है कि वो हर तकनीक जो टेस्ट ट्यूब बेबी के सक्सेस को बढ़ा सके उसे हम यूज़ करें। इनमें से एक टेक्निक है असिस्टेड हैचिंग, और मैं डॉक्टर प्रिया भावे चित्तावर आज इसी विषय पर असिस्टेड हैचिंग के बारे में आपको सब कुछ बताऊंगी। मैं आपको बताऊंगी असिस्टेड हैचिंग क्या होती है, इसे किस तरह से किया जाता है, कौन से वो पेशेंट्स हैं जिसमें असिस्टेड हैचिंग यूज़फुल हो सकती है, और अंत में मैं बताऊंगी क्या है इसके नुकसान, क्या कोई इसके साइड इफ़ेक्ट्स या कोई परिणाम हो सकते हैं होने वाले बच्चे के ऊपर। तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए। हम जानते हैं कि भ्रूण जब इम्प्लांट होता है तो वो अपने खोल के बाहर आता है। इस खोल को या इस कवरिंग को जोना पेल्यूसिडा कहते हैं। आमतौर पर इसे जोना कहा जाता है। जोना से जब भ्रूण बाहर आता है तब वो यूट्रस की लेयर को जाके चिपकता है और तभी प्रेगनेंसी आती है। साइंटिस्ट ने ये सोचा कि यदि हम आईवीएफ में एम्ब्रियोज को बाहर डेवलप कर रहे हैं तो क्यों ना इसे हैच करें, यानी कि इसके खोल में एक सुराख करें जिससे कि ये एम्ब्रियो अपने खोल से इजीली बाहर आ सके और इससे आईवीएफ का प्रेगनेंसी रेट बढ़ जाए। असिस्टेड हैचिंग को 3 तरीके से किया जाने लगा। पहला था मैकेनिकल हैचिंग। मैकेनिकल हैचिंग में जो जोना का बाहरी कवर है उसको एक पिपेट की सहायता से मैकेनिकली रिमूव किया जाता था। दूसरा तरीका था केमिकल हैचिंग, जिसमें टायरोड सॉल्यूशन नाम का सॉल्यूशन एम्ब्रियोज के आसपास डाला जाता है जिससे वो जोना जो है वो डिसॉल्व हो जाता है। तीसरा और जो सबसे कॉमन है, जो लगभग 99% क्लिनिक्स करते हैं, वो है लेज़र असिस्टेड हैचिंग, यानी लेज़र की एक फोकस्ड बीम एम्ब्रियो के जो बाहरी खोल है उसके ऊपर फोकस की जाती है और उससे या तो पूरा जोना के अंदर एक छेद किया जाता है या फिर जोना थिनिंग, यानी कि उसके खोल को हम पतला करते हैं। ये तीनों तकनीक्स जो है वो कई लैब्स में आजकल प्रयुक्त की जाती हैं, जिसमें से लेज़र जो है वो सबसे ज़्यादा किया जाता है। जब लेज़र असिस्टेड हैचिंग की प्रचलन हुआ तो मुख्यतः 3 केसेस में इसे यूज़ किया जाने लगा। सबसे पहले वो पेशेंट्स जिनका हम फ्रोज़न एम्ब्रियो ट्रांसफ़र करते हैं। कुछ ऐसा एविडेंस इमर्ज हुआ कि जब हम एम्ब्रियो फ्रीजिंग करते हैं तो जोना हार्डनिंग हो जाती है, यानी कि एम्ब्रियो फ्रीजिंग के प्रोसेस में जोना जो है वो कड़क हो जाता है, और जब इन फ्रोज़न एम्ब्रियोज को हम थॉ करके ट्रांसफ़र करते हैं तो कड़क जोना होने की वजह से कि हैच नहीं हो पाते। तो कई क्लिनिक्स जो है वो रूटीनली फ्रोज़न एम्ब्रियो ट्रांसफ़र के पहले जब थॉइंग करते हैं उस समय लेज़र असिस्टेड हैचिंग करने लगे। कुछ केसेस में मल्टीपल आईवीएफ फेलियर जब हो रहे हैं, जब बार बार अच्छे एम्ब्रियोज ट्रांसफ़र हो रहे हैं, सक्सेस नहीं मिल रहा है, तो एक कारण ये सोचा गया कि हो सकता है कि ये एम्ब्रियो हैच नहीं हो पा रहे हो और क्यों ना हम नेचर को असिस्ट करें असिस्टेड हैचिंग के द्वारा और इसमें ट्रांसफ़र करें। तीसरा, बढ़ती हुई उम्र के साथ जोना कड़क हो जाता है, ऐसा कई साइंटिस्ट का मानना था, और जो महिलाएं एडवांस एज में आईवीएफ कराती हैं उनमें भी सक्सेस को बढ़ाने के लिए जोना हैचिंग का उपयोग किया जाने लगा। यदि हम जो सबसे क्रक्स है प्रॉब्लम का, क्या असिस्टेड हैचिंग से प्रेगनेंसी का चांस बढ़ता है, इसके बारे में कई शोध प्रकाशित हुए हैं, परंतु अनफॉर्चुनेटली आंसर जो है वो अभी तक अनक्लियर है। छोटे छोटे जो शोध प्रकाशित हुए उसमें ये निकल के आया, कुछ शोध में ऐसा आया कि प्रेगनेंसी का चांस बढ़ रहा है, कुछ में आया कि ये बराबर है, कुछ में आया कि ये कम हो रहा है। इन सब शोध को साथ में लेके कॉकरेन कोलैबोरेशन, जो कि वर्ल्ड का बेस्ट रिसर्च पब्लिश करता है, उन्होंने मेटा एनालिसिस करके इन सारी स्टडीज़ को एक साथ मिला के कंक्लूजन निकाला। उनका कंक्लूजन था कि लेज़र असिस्टेड हैचिंग शायद कुछ महिलाओं में प्रेगनेंसी का चांस बढ़ाता है, परंतु उन्होंने ये टिप्पणी करी कि ये जो एविडेंस है, जो स्टडीज़ की क्वालिटी है, वो बहुत अच्छी क्वालिटी की स्टडीज़ नहीं है। ये लो क्वालिटी एविडेंस, यानी कि निम्न क्वालिटी का एक्सपेरिमेंटल डेटा हमारे पास है। यानी कि अभी तक साइंटिस्ट भी क्लियर नहीं है कि लेज़र असिस्टेड हैचिंग क्या वाकई में प्रेगनेंसी का चांस बढ़ाता है या फिर एक ऐसा सबसेट है जिसमें ये यूज़फुल है। इसीलिए असिस्टेड हैचिंग जो है ये आज भी एक क्वेश्चन मार्क है। क्या हमें इसे यूज़ करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ये क्लिनिक और पेशेंट इसके डिस्क्रिशन पे आज भी निर्भर है। सबसे इम्पॉर्टेंट, क्या असिस्टेड हैचिंग के कुछ नुकसान हो सकते हैं? जी हाँ, स्टडीज़ इस बारे में बिल्कुल क्लियर हैं कि जब भी हम जोना को मैनिपुलेट करते हैं, उसे थिन करते हैं या उसमें होल करते हैं, तो मोनोजाइगोटिक ट्विनिंग का चांस बढ़ जाता है। यानी कि एक एम्ब्रियो जब 2 में डिवाइड हो जाता है और आइडेंटिकल ट्विन्स होते हैं, इसके चांस जो है वो स्टैटिस्टिकली काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं जब असिस्टेड हैचिंग की जाती है।
आइडेंटिकल ट्विन्स, वैसे तो ऐसी कोई बुरी बात नहीं लगती सुनने में, परंतु आइडेंटिकल ट्विन्स की जो प्रेगनेंसी होती है, जो मोनोजाइगोटिक ट्विन्स होते हैं उनकी जो प्रेगनेंसी होती है उसमें बहुत ज़्यादा निगरानी की आवश्यकता होती है और कुछ स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स हैं जो मोनोजाइगोटिक प्रेगनेंसी में होते हैं, जिसके कारण ऐसे केसेस में जो आउटकम है वो नॉर्मल सिंगल प्रेगनेंसी की अपेक्षा थोड़ा सा कम होता है। इसीलिए ध्यान रखें, यदि असिस्टेड हैचिंग के लिए बारे में आप सोच रहे हैं तो इस साइड इफेक्ट के बारे में आप ज़रूर जानकारी रखें। और असिस्टेड हैचिंग करना है कि नहीं, चूंकि एविडेंस इसका सही आंसर अभी तक हमें नहीं दे पा रहा, तो ये केस टू केस अपने डॉक्टर के डिस्क्रिशन पर, आपकी केस हिस्ट्री पर और आपका जो पर्टिकुलर केस है उसके हिसाब से आप इस निर्णय को लें। आशा करती हूँ कि असिस्टेड हैचिंग के बारे में ये जानकारी आप सबके लिए उपयोगी सिद्ध होगी। धन्यवाद।